पिछले दिनों में क्या सीख रहे थे? हम प्रार्थना के विषय में सीख रहे थे और प्रार्थना करने में मुश्किल भी हो रहा था हमारे लिए। जिस तरह हम पहले प्रार्थना करते थे उस तरह करना हमारे लिए आसान है। उस रास्ते से हटकर आत्मिक बातों के लिए प्रार्थना करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हमें आदत नहीं है। तो हम लेकिन पहुंच जाएंगे, उस जगह तक पहुंच जाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। मुझसे किसी ने सवाल पूछा था। बाय द वे, मैंने आपको पिछले संडे भी कहा था कि बहुत सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं जो आपके पुराने विश्वास को हिला सकती है। तो जब आप खुद हिल जाते हैं तो सवाल आते हैं, आना चाहिए। लेकिन कुछ सिर्फ एक जन ने सवाल पूछा, 2 सवाल पूछे थे। तो हम चलते हैं कहाँ पे? मत्ती का सुसमाचार का 6वें अध्याय में और 7वां अध्याय में। 7वां अध्याय में आपको याद होगा यीशु मसीह ने कहा था, इसलिए प्रभु ने कहा था कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये 7वां अध्याय का कौन सा पद में? 7 में। ओके, 7 का 7। ओके, तो ये फिर यीशु मसीह ने क्यों कहा? अगर हमें रोटी, कपड़ा और मकान और नौकरी और बिजनेस को लेके कुछ मांगना नहीं है तो प्रभु ने क्यों कहा? सवाल अच्छा है ना? ओके, इसका मतलब लोग बाइबल पढ़ते हैं। इसका मतलब ये भी है कि पढ़ने के बाद लोग सोचते हैं। अच्छी बात है, सोचना चाहिए। सोचने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? दिमाग दिया है। इन दोनों कानों के बीच की जगह भरने के लिए नहीं दिया। पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, सोचना चाहिए। जब हम सोचते हैं तो पवित्र आत्मा समझाता है, या तो आपको डायरेक्टली समझाएगा या किसी और के द्वारा। अगर हम नहीं सोचेंगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो सबसे पहले हम उसी जगह पे चलते हैं। 7वां अध्याय का 7वां पद में प्रभु ने क्या कहा? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वे पाता है, और जो खटखटाता है उसे उसके लिए खोला जाएगा। बाइबल की बातों को समझने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, नंबर 1। अच्छा है, हमने पढ़ा, लेकिन हमारे मन में एक सवाल है। यहाँ पर यीशु मसीह मांगने के लिए कहा, और वहाँ पर प्रभु ने कहा कि तुम इसलिए चिंता करके ये मत कहना, ये 6वां अध्याय की बात बता रहा हूँ, कि क्या हम पिएंगे, क्या खाएंगे, क्योंकि तुम्हारे स्वर्गीय पिता को मालूम है कि तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो फिर यहाँ में मांगने के लिए क्यों कहा? ओके, तो जब हमें कुछ बात नहीं समझ आती है पढ़ने के बाद, या दूसरी या तीसरी या चौथी बार पढ़ने के बाद भी नहीं समझ आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा सा और पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा समय, खुद पर मेहरबान होना चाहिए। थोड़ा सा और समय लेके पढ़िए। 9वें पद में प्रभु ने क्या कहा है? तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? आपको समझ आया प्रभु क्या सिखा रहा है? क्या प्रभु रोटी मांगने के लिए सिखा रहा है? मछली मांगने के लिए? वेजिटेरियन लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे, है ना? मछली मांगना पड़ेगा उनको। प्रभु ये नहीं सिखा रहा है कि तुम लोग रोटी मांगो, मछली मांगो। लूका में लिखा है अंडे के लिए लिखा है मछली की जगह। तो इसका मतलब वेजिटेरियन लोग क्या मांगेंगे? दाल के लिए तो लिखा नहीं है, राजमा चावल नहीं लिखा है, क्या मांगेंगे? तो प्रभु यहाँ पे क्या सिखा रहा है? ध्यान से पढ़िए। प्रभु ने कहा कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे रोटी ना दे। यही लिखा ना, उसकी जगह पे पत्थर दे। यानी रोटी जैसे दिखने वाले पत्थर उठा के नहीं देंगे ना हम अपने बच्चों को, नहीं देंगे ना? कोई नहीं बोल रहा है, नहीं देंगे ना?
अगर मछली मांगे तो मछली जैसे दिखने वाले सांप नहीं उठा के देंगे हम। और उसके बाद प्रभु ने क्या कहा, वो जो दो बात यहां पे कहने के बाद उसका निचोड़ या उसका सारांश प्रभु बता रहा है, अतः तुम, जोर से बोलिए, मनुष्य जो बुरे हैं, जो हमेशा अच्छे नहीं हैं, हम मनुष्य, हम बुरे काम कर सकते हैं। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते हैं, है ना। कभी कभी हमेशा हम वचन के अनुसार नहीं चलते, हमेशा हम चर्च में नहीं होते, संगति में नहीं होते, और कभी कभी चर्च में होते हुए भी हम बुरी बातें करते हैं ना, और बुरे सोचते हैं और बुरे काम भी करते हैं। यानी यीशु मसीह इस समय बात कर रहे हैं किससे, याद कीजिए, अपने चेलों से। 5वां अध्याय से शुरू हुआ और कहां पे समाप्त होता है ये, जिसको हम पहाड़ी उपदेश कहते हैं, 7वां अध्याय में खत्म होता है। अभी बात चल रही है जिसको हम कहते हैं हिंदी में पहाड़ी उपदेश, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द सर्मन ऑन द माउंट। ओके, तो प्रभु इस समय अपने चेलों से बात कर रहे हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और ये फैसला लिया कि अब हम यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेंगे। तो जिन लोगों ने पीछे चलने का इरादा किया उनसे बात हो रही है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को, ऐसा लिखा है क्या, देखिए, क्या वस्तुएं देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा, किसका लिखा है कि तुम्हारा, जिनसे जो व्यक्ति पढ़ रहा है उससे कहा जा रहा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। स्वर्गीय पिता क्या देगा, अच्छी वस्तुएं, रोटी नहीं देगा। रोटी के लिए नहीं बात हो रही है, रोटी अच्छी वस्तु है तो मिल जाएगी। मछली अच्छी है वस्तु है तो मिल जाएगी। हम रोटी और मछली में अटक जाते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा, हमारे लिए जो भी अच्छा है वो पिता क्यों नहीं देगा हमारे मांगने से। हम इतना सोचते हैं और परमेश्वर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हम रोटी और मछली से खुश है, परमेश्वर सब कुछ हमें देना चाहता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में अच्छी वस्तु नहीं लिखा है, गुड गिफ्ट्स, और वो सही है, क्योंकि लूका के सुसमाचार में जहाँ इस बारे में बात हो रही है, प्रभु ने कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा का दान क्यों नहीं देगा, सबसे बेहतरीन दान। तो यहाँ पे क्या सिखाया गया है, परमेश्वर जो मांगने के लिए कह रहा है वो रोटी और मछली या कपड़े मांगने के लिए नहीं कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि जो कुछ तुम्हें चाहिए मांगो, तुम्हें मिल जाएगा। ये जो मांगने को लेके सवाल था उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। यहाँ पर प्रभु रोटी और मछली मांगने के लिए नहीं सिखा रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता है, उसे मांगो। 6वें अध्याय में एक और बात दिखाता हूँ। 6वें अध्याय में क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले भी प्रार्थना करते थे, सब करते थे ना, ठीक है, सोच समझ के सिर हिला रहे हैं, हम सब करते थे। और यीशु मसीह में आने के बाद हमने प्रार्थना करनी शुरू की जैसे हम पहले करते थे, और करते गए, और जो हमसे पहले मसीह में थे, जो चर्च में थे, उनकी प्रार्थना सुन के हम भी उन्हीं की तरह प्रार्थना करने लगे। और एक दिन अचानक पास्टर जेम्स ने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं होती प्रार्थना, तो हमारे लिए मुश्किल हो गया। मैंने अचानक क्यों कहा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया। यीशु मसीह के चेलों ने इच्छा जाहिर की थी ना कि हमें सिखाओ, वो लूका में मिलेगा, लूका रचित सुसमाचार का 11वां अध्याय में। यहाँ पर प्रार्थना के विषय में सिखाते हुए हमने इस बारे में अध्ययन किया था कि पहले हम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करें। उसके विषय में मैंने आपको बताया था कि हम धार्मिकता की खोज कैसे करते हैं।
परमेश्वर के राज्य की खोज कैसे करते हैं, हमने इस बारे में एक दिन चर्चा की थी। अब हम देखते हैं 26वें पद में, 6:26 में देखिए, अब यीशु मसीह एक उदाहरण देता है, और ये भी आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन उसमें कुछ बातें हैं जिस पर आपने नहीं ध्यान दिया होगा। देखिए, आकाश के पक्षियों को देखो। हम कमरे के अंदर बैठे हैं इसलिए हमें नहीं दिखाई देगा, तो बाहर जाके देख लेना एक बार, ठीक है। आकाश के पक्षियों को देखो, उनके बारे में विचार करो कि वो क्या करते हैं। वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना कत्थों में बटोरते हैं। इनमें से कोई भी काम वो नहीं करते, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। कौन खिलाता है? कौन खिलाता है? नहीं, अभी तक किसी ने एक्यूरेटली नहीं, बिल्कुल सही जवाब नहीं दिया। मेरा ठीक है, मेरा स्वर्गीय पिता। ध्यान से देखिए, उसमें ये लिखा है ना, परमेश्वर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि उनका स्वर्गीय पिता। पक्षियों का स्वर्गीय पिता नहीं है। पक्षी जो है परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर उनके लिए पिता नहीं है, तुम्हारा पिता है वो। ये फर्क आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है आपको? यीशु मसीह ने कहा उन पक्षियों को देखो, उनको कौन खिलाता है? मेरा स्वर्गीय पिता खिलाता है। उनके लिए परमेश्वर स्वर्गीय पिता नहीं है, फिर भी खिलाता है, तो तुम्हें क्यों नहीं खिलाएगा? समझ आ रहा है? फर्क समझ आ रहा है आपको? पक्षियों को कौन खिलाता है? मेरा स्वर्गीय पिता। जंगली शोषणों को कौन सजाता है? मेरा स्वर्गीय पिता। तो मुझे क्यों नहीं देगा? जब परमेश्वर मेरा पिता बाहर वालों के लिए सब कुछ करता है, तो मुझे क्यों नहीं देगा जो मैं घराने के अंदर हूं और वो मेरा पिता है? इतना काफी है ना आज के लिए? आपके सारे सवालों का जवाब इसमें है। मेरा एक स्वर्गीय पिता है जिसको मेरी परवाह है, और जब वो बाहर वालों के लिए, अपनी सृष्टि के लिए, जो अंत में जाके नाश, मुझे नहीं पता, हो सकता है अगर आपने समय पे उनको सुसमाचार सुनाया और उन्होंने विश्वास किया, तो वो भी हमारे साथ स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो वो नाश हो जाएंगे। लेकिन जब तक वो जीवित है, परमेश्वर उनको खिलाता पिलाता है, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? अब आई ना हिम्मत, मांगने की हिम्मत आई ना? और उस पिता ने कहा है कि हियाब बांधकर मेरे पास आओ। इब्रानियों की पत्री 4:15 में उस पिता ने कहा है। ध्यान रखना, परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, वो हमारे लिए राजा नहीं है, वो हमारे लिए परमेश्वर नहीं है, फिर क्या है? हमारे लिए पिता है। जाके सारी बातें बता सकते हैं, जो भी शिकायतें बता सकते हैं, उसके बाद जवाब सुनते हुए वापस आना। हमारी कमी है, कमजोरी है कि हम परमेश्वर को खूब सुनाते हैं, काफ़ी पोएटिक वे में भी सुनाते हैं, बहुत खूबसूरती से प्रार्थना करते हैं, उसके बाद जवाब के लिए इंतज़ार नहीं करते। तो वो हम करेंगे। आपको इस पूरे हफ्ते क्या याद रखना है? कोई भी बात याद रखिए, मेरा स्वर्गीय पिता मेरे लिए सब कुछ करेगा, वो भी ठीक है, या मेरा स्वर्गीय पिता जो बाहर वालों के लिए सब कुछ करता है, यानी कि वो करेगा, करता है। आपने कभी किसी पक्षी को देखा आपके पास आके भीख मांगी है, बोला है कि आज कुछ नहीं मिला, आप कुछ करो? कभी ऐसा हुआ है? आप जबरदस्ती बुला के खिलाते हैं। सड़कों में लोग बैठे रहते हैं बेचने के लिए, आप खरीद के डाल देते हैं, पक्षियां खा के थैंक यू भी नहीं बोलते चले जाते हैं। वो आप जबरदस्ती खिला रहे हैं, उन्होंने नहीं कहा कि हमें खिलाओ, हमारा परमेश्वर खिलाता है उनको। लेकिन हमें बहुत शायद तसल्ली मिलती है कि हमने कुछ बड़ा काम किया, ठीक है। तो आपने कभी किसी जंगली जानवर को ये कहते हुए नहीं सुना ना कि आज खाना नहीं मिला, आप कुछ दो? नहीं सुना। तो परमेश्वर खिलाता है। जब परमेश्वर सबको खिला रहा है और अविश्वासी मनुष्यों को भी खिला रहा है, तो मुझे क्यों नहीं खिलाएगा?
मतलब मेरी ज़रूरतों को वो पूरी क्यों नहीं करेगा। और फिर फिलिपियों की पत्री में बहुत साफ शब्दों में परमेश्वर ने लिखवाया है 4 अध्याय का 19वां पद में कि मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा समेत मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक गति को पूरी करेगा। ओके, इतना काफ़ी है।